अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैं आपको क्या दिखाना चाह रही थी, ये देखें। तकरीबन सुबह के बजे हैं 4:30। हम जा रहे हैं जॉब पे। ओके मिठी, अल्लाह हाफिज़। मैंने कर दिए। कैसे जाएंगे? सुबह सुबह का टाइम है और ये देखिए स्नो हो रही है और हम जा रहे हैं जनाब अपने स्टोर की तरफ। दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे बड़ी आसान लाइफ है, आसान लाइफ नहीं है। कुछ भी वेदर हो आपको जाना ही जाना है। तो चलें अब आप चलते हैं स्टोर पे और आज आपको थोड़ा सा स्टोर भी दिखाऊंगी। गाड़ी लगा रहे हैं जी, ये देखें। बस सीधी करें। यहाँ पे देखें ना, सारा कुछ खुद करना पड़ता है। अभी ये ट्रैश वाले आए हैं जो स्टोर का ट्रैश उठाने के लिए, तो उन्होंने वो डोर को खोलने की कोशिश की है, तो वो जो है टूट गया और नीचे गिर गया। और यही तो परेशानी होती है ना। तो लोग समझते हैं पाकिस्तान में या किसी और जगह रहने वाले लोग समझते हैं अभी बहुत इजी लाइफ है। नो, नॉट एट ऑल। यहाँ की जो लाइफ है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, स्पेशली ऐसे वेदर में। वो स्नो है ना, तो उस वजह से वो हो भी नहीं रहा, स्लिप हो गया, क्योंकि डोर भी बहुत हैवी है ना। तो अभी वो ट्रैश लेने आए हैं, तो ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, अब आपको मैं दिखाऊं, ये देखें। ये क्या होता है ना, ये नमक डाल देते हैं तो इससे क्या होता है कि आइस जो है वो जमती नहीं है। लेकिन माशाल्लाह खूबसूरती इतनी नज़र आती है कि दिल बहुत खुश होता है। हार्ड भी होता है लेकिन लगता भी बहुत अच्छा है। ये देखें, दूर दूर तक आसमान और ज़मीन एक सी नज़र आ रही होती है। और ऐसे आसमान में जो है वाइट चादर उड़ी हुई है और ज़मीन ने नीचे, ज़मीन ने देखे नीचे वाइट चादर उड़ी हुई है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि जैसे जैसे स्नो होती है रोड को क्लीन करते जाते हैं। और एक दिन पहले ही जब इनको ये पता होता है कि किस टाइम पे स्नो ने स्टार्ट होना है, तो उससे पहले ये लोग नमक जो है रोड के ऊपर अच्छे से डाल देते हैं। उससे ये होता है कि जो आइस है वो रोड के ऊपर जमती नहीं है, तो ड्राइविंग करने वालों को थोड़ा इजी हो जाता है। अदरवाइज बहुत मुश्किल है। तो आज मैं सुबह घर से निकली तो आपको मैंने दिखाया। तो अभी हम स्टोर पे ही हैं। यहाँ से जो है 10 घंटे के बाद घर की तरफ जाएंगे, तो फिर आपसे शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने कॉफ़ी पीनी है गरम गरम, तो आ जाए मेरे साथ और मज़े मज़े के डोनट भी ले लें। तो मज़ा ही आ जाए जब सब मिल के हम जो है कॉफ़ी को एंजॉय करें मॉर्निंग में। अच्छा, स्टोर बिज़ी भी इतना नहीं है, तो सोचा चलें जी बनाते हैं कॉफ़ी। कॉफ़ी वैसे मैं ज़्यादा नहीं पीती, मुझे चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए देखें बनाई कॉफ़ी। ऐसे यहाँ पे कॉफ़ी बनती है इनमें। यहाँ पे मैंने अपने लिए बनाई कॉफ़ी और साथ में मैं खाऊंगी चॉकलेट फ्रोस्टेड डोनट, जो मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, इसलिए मैंने कहा चलें आज खा ही लेते हैं। और यहाँ पे देखें नहीं, ये पैन केक भी थे। मैंने कहा चलें ये भी सुबह सुबह ले लेते हैं, कैसे लगते हैं। आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ, खाऊँगी नहीं। तो ये देखें जी, बनाया मैंने यहाँ पे। तो अब मैं तो करने लगी कॉफ़ी को एंजॉय। आ जाए जल्दी से मेरे साथ। तो चलो अब ध्यान से सारा करना। बाहर स्नो भी है तो ज़रा ध्यान से बाहर जाना। हाँ। ओके चलो, ओके बाय। तो चलें जी, 2:30 का टाइम हो गया, यानी कि 10 घंटे हुए पूरे। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो आपको रास्ते में भी दिखाऊंगी। और ये देखें क्या पोजीशन है, और फिर मिलते हैं घर पे। देखें गाड़ी को किया हुआ है स्टार्ट, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है ना आइस वो जम गई है।
ये गर्म होगी गाड़ी तो हम निकलेंगे। अच्छा लगता है ये वाले दरख्त ज़्यादा अच्छे लगते हैं स्नो, ये वाले बजाय वो नहीं अच्छे लगते। ना अच्छा लग रहा है ना पूरा वो, पर सर्दी भी बहुत है। हाँ आपको नहीं लग रही ना भाई, कितना अच्छा लग रहा है। दांत बज रहे हैं, कहने से ठंड कहाँ है। जोर जोर से तो ये देखें जी मौसम की कंडीशन। घर हम पहुंच गए खैर खैरियत से। तो मैं घर में आई तो मेरा मन कर रहा था कि क्यों ना जो है ना पकोड़े बना के खाए जाएं। तो बेटी ने बोला कि साथ मेरे लिए चिकन होना चाहिए। तो अब देखें मैं क्या क्या बनाती हूँ। जब मैं सब रेडी करूँगी ना तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखें यहाँ तो बनेंगे पकोड़े, यहाँ पे बनेगा मखडी हलवा। इस मौसम में मीठा खाने का भी मन करता है तो सूजी मैंने यहाँ पे भिगोई है। और ये देखें ये चिकन बनेगा, इसको चाहे पास्ते के साथ खाएं या वैसे ही। तो इसमें जो है मैंने चाट मसाला, जो मसाले भी थे मुझे अच्छे लगे, स्पाइस के जो इस मौसम में अच्छे लगती हैं चीज़ें, सब कुछ इसमें डाला। नमक, मिर्चें, सूखा धनिया, चाट मसाला, थोड़ी सोया सॉस, लेमन जूस, सब कुछ इसको डाला। और इसको मैं अब मिक्स करके जो है ना कुछ देर के लिए रख दूँगी ताकि ये मैरिनेट हो जाएगा। और उधर मैं तैयारी कर लूँगी अपने पकौड़ों की। ऐसा मौसम और पकौड़े ना हो और हलवा ना हो तो मज़ा तो नहीं आता ना। फिर थकी हुई तो मैं बहुत ही टाइम में आपको दिखा दूँ। देखिए हमें काफ़ी टाइम लगा आने में, लेकिन वही बात है कि दिल है कि मानता नहीं। दिल तो बच्चा है जी, तो इसलिए फिर दिल किया तो मैंने कहा चलें फिर आते ही शुरू हो जाएं। तो चलें जी यहाँ पर मैरिनेट कर दिया चिकन। अब बाकी चीज़ें रेडी करती हूँ तो फिर आपके साथ शेयर। तो यहाँ पे देखें जी मैंने प्याज, आलू, सब्ज़ धनिया सब काट लिया। मसाले मैंने इसमें शामिल कर दिया, नमक, मिर्चें, जो जो भी पसंद है उस हिसाब से। और अब इसमें मैं डालने लगी हूँ बेसन। तो जनाब अब हम जो हैं बनाएंगे मज़ेदार से पकोड़े। अच्छा पानी मैं नहीं डालूँगी क्योंकि उसका रीज़न है कि जब हम प्याज वगैरह डालते हैं ना तो ऑलरेडी उसमें वॉश किए होते हैं तो उसमें पानी होता है। तो पहले मैं इसको ऐसे सूखा मिक्स करूँगी और फिर जितना मुझे चाहिए होगा मैं इसमें पानी शामिल करके तो काट लूँगी। तो मैं आपको फिर इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये देखें मैंने अच्छे से मिक्स किया ना, तो बग़ैर पानी के ही मैंने कर लिया क्योंकि मुझे इस तरह बनाने हैं पकौड़े जैसे हमें बाज़ार में मिलते हैं ना। जब हम जाते हैं तो ठेलों पे बिक रहे होते हैं, मुझे उस तरह के पकौड़े अच्छे लगते हैं कि ज़्यादा बेसन की कोटिंग भी ना हो और अच्छे भी लगें। तो सेम उसी तरह के बनेंगे। तो यहाँ पे मुझे याद आया कि मैंने उस दिन पास्ता बनाया था तो बाकी थोड़ा सा जो बच गया था मैंने उसको फ्रोज़न में डाल दिया था। तो मैंने अब गर्म पानी में उसको जो है वापस निकाल के ये देखिए इसमें डाला है तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। तो इसलिए जनाब याद है कि चलें ये भी यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी इधर चढ़ा दिया है ग्रिल पैन और इधर तैयारी हो गई है हमारे हलवे की। यहाँ पे डाली मैंने सूजी, आधा कप मेरा तकरीबन थी वो, सॉरी आधा कप मेरी सूजी थी और तकरीबन मैंने इसमें डाला है 1 कप चीनी का। क्योंकि चीनी इसलिए डाली है ज़्यादा कि हमारी वाली ये चीनी है ये थोड़ी बारीक है, ये देखें आपको नज़र भी आ रही है। तो यहाँ पे जी करेंगे हम अपने हलवे की तैयारी और इधर ग्रिल पैन हमारा हो जाएगा गरम। तो इसको जो है इस पे बनाएंगे जल्दी जल्दी से चिकन। बहुत मज़ा आने वाला है, आ जाए मेरे साथ और मिल के खाएँगे और इंजॉय करेंगे। अभी मैंने इसमें घी वगैरह कुछ भी नहीं डाला। मखडी हलवा बहुत मज़े का बनता है, जब रेडी होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, आपको अच्छा लगेगा। और यहाँ पे देखें जी हमारे हो गई है, पैन जो है वो गर्म हो गया अच्छे से। अब मैं इसको थोड़ा सा ग्रीस करूँगी और इस पर चिकन डाल दूँगी। तो यहाँ पे देखें जी पैन हो गया रेडी और इस पर डाल देंगे हम चिकन।
और यहाँ देखें जी शुगर पे आ गया है कलर। आप चाहें तो थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा लाइट ही रखूँगी। और यहाँ पे देखें हमारा जो है चिकन भी माशाल्लाह से रेडी हो रहा है। तो बस ऐसे ही होता है, पूरा दिन जो है इंसान का बिज़ी गुजर जाता है, साथ साथ जो है घर के काम भी ज़रूरी होते हैं, खाना वाना भी ज़रूरी होता है। ये देखें बाहर का वेदर कैसा है, उफ क्रेज़ी वेदर। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हाँ, तो यहाँ मैं देखेंगे ये वाला चिकन हो गया रेडी, और ये मैंने दूसरे वाला डाल दिया, और हलवा भी माशाल्लाह हमारा हो गया है तकरीबन रेडी। अच्छा, मेरे घर में ना बच्चे नट्स नहीं खाते, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस मिक्सी में डाल के इनको जो है मिक्स अच्छे से चॉप कर लेती हूँ, और फिर मैं हलवे में शामिल कर देती हूँ। तो इस तरह बच्चों के अंदर भी चले जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारे नट्स लिए, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, और अब मैं इनको इस ट्रिक के साथ हलवे में डालूँगी। तो ये देखें, ये हम डाल देंगे इसमें, और सूजी को हमें उस वक्त भूनना होता है जब तक ये उसमें जो है आप टेस्ट करें तो उसमें से कच्चापन दूर होगा। तो चलो ये हलवा भी हमारा हो गया रेडी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। अच्छा, मैंने ना क्या किया कि मैंने दूसरा चिकन भी जो था ना वो इसमें ही वापस डाल दिया, ताकि जो है ना वो थोड़ा सा वो भी गर्म रहे। और जितनी देर में मैं पकौड़े रेडी करूँगी, देखिए कढ़ाई यहाँ पे आ चुकी है, तो उतनी देर में ये भी जो है गर्म देगा चिकन। तो यहाँ पे जो था मेरे पास पास्ता, उसको मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाली, और साथ में मैंने थोड़ी सी डाली इसमें, ये देखें थोड़ी सी मैंने जो है चीज़ शामिल कर दी। और नॉर्मल मैंने सिर्फ काली मिर्चें, नमक, और हल्का सा मैंने जो है ना इसमें लहसुन पाउडर शामिल कर दिया। अब हम जनाब इसको बनाएंगे चीज़ी पास्ता ओवर चिकन। तो यहाँ पे जनाब बारी आ गई है अब मज़ेदार से पकोड़े बनाने की। पकोड़े कैसे बनते हैं ये तो आप सबको पता ही है। मैं तो सिर्फ ये शेयर कर रही थी कि देखें, दिल तो बच्चा है जी, कि इंसान का दिल सारा दिन क्या करता रहता है। जब बंदा कितना भी थक जाए तो किसी चीज़ को खाने को मन करे तो इंसान कहता नहीं यार बना लेनी चाहिए। कल किसने देखा, तो बस, हालांकि मुझे खाने का इतना शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे बनाने का बहुत शौक़ है। तो देखें मैंने झटपट में माशाल्लाह से सारी चीज़ें बना ली। ये देखें क्रीम वाला पास्ता, यहाँ पे ये चिकन रेडी, हलवा भी रेडी, और अब जल्दी से बनाएंगे पकोड़े। चलें जी करते हैं बिस्मिल्लाह। मैं पकोड़े हमेशा जो है ना हाथ से ही डालती हूँ। छोटे छोटे बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे। ज़्यादा बड़े बनाएंगे तो उस पर क्या होता है कि वो पक तो जाते हैं ऊपर से, लेकिन अंदर से जो है वो कच्चे रह जाते हैं। क्योंकि हम लोग घरों में बनाते हैं ना जब, तो वो हम उस तरह से नहीं बना सकते जैसे बाज़ार में बनती हैं, क्योंकि वो लोगों के पास तेज़ जो है ऑयल, घी वगैरह गर्म होता है, और फिर वो जल्दी जल्दी जो है डाल देते हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग घर पे बनाए तो फिर हमें हर चीज़ को थोड़ा कम यूज़ करना होता है, तो इसलिए मैं छोटे छोटे डालूँगी, वरना क्या होगा कि पकौड़े अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वैसे इसके साथ ना पुदीने की चटनी हो तो मज़ा बहुत आएगा। मेरे घर में पुदीना लगा हुआ है बाहर, लेकिन स्नो की वजह से अभी मैं बाहर जा नहीं सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से जो है ना टेम्परेचर डाउन हुआ है, और बर्फ़ जो है वो जम गई है, तो स्लिपरी बहुत है। वरना मैं लेके आती, लेकिन खैर मैं इसकी इमली की चटनी और साथ में केचप के साथ खाऊंगी, और आपको भी खिलाऊंगी। तो ये देखेंगे, क्योंकि बेसन अच्छे से हो ना घुला हुआ और अच्छे से वो कोटिंग हुई हो, तो पकोड़े जो हैं वो खुद ब खुद ही ऊपर उठाएंगे। वरना क्या होगा कि एक तो बेसन जो है वो सही तरीके से मिक्स ना किया हो, तो पकोड़े जो हैं वो हमेशा नीचे लग जाते हैं। और ख़ासकर खालस बेसन की भी बात होती है, अगर बेसन खालस हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ पे तो अक्सर जो है, अक्सर क्या ज़्यादातर चीज़ें खालस ही मिलती हैं, इसलिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैंने जैसे पकोड़े डाले वो उठ गए। तो जनाब अब जो है मैंने इनको जो है पलट दिया। ये देखिए
तो टाइम देखेंगे, यहाँ पे हो गया है तकरीबन 5:30 शाम के। बाहर भी अंधेरा हो चुका है। और ये देखें जी, मैंने जो है मेरे पकोड़े भी रेडी हो गए हैं। ये देखें, मैंने पास्ता भी रेडी कर लिया है। ये चीज़ी या क्रीम एंड चीज़ पास्ता है, साथ ये चिकन मैंने किया था। और ये है यमी यमी हलवा। और कुछ चिकन ये बच गया था, मैंने साइड पे रख दिया। मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं, ये भी खा लेंगे साथ में ना, अगर ज़्यादा चाहिए होगा तो ज़्यादा ले लेंगे। तो इस तरह से आप देख लें कि पूरा दिन हमारा गुजर जाता है कि काम करते करते, फिर घर आके फिर जो है खाना भी बनाना होता है, और ये पूरा दिन हमारा इसी तरह बिजी गुजरता है। ये एक दिन की रूटीन नहीं है, ये एवरी डे तकरीबन हमारी सेम ही रूटीन होती है। तो आज का मौसम बहुत खूबसूरत था, इसलिए इंजॉय किया। आपको भी साथ साथ लेके घूमी, और साथ मैंने सोचा कि चने खाना भी ज़बरदस्त हो जाता है। तो मुझे बताइएगा कि अगर ऐसा मौसम हो, सर्दी वाला मौसम हो, तो कभी कभी आपका भी दिल करता है कि वो गरम गरम पकोड़े हों, साथ में रोटी हो और कुछ मीठा हो, तो क्या ही बात है। तो उम्मीद है जी आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपकी मोहब्बत और आपकी इतनी चाहत का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें और मेरे साथ जुड़े रहें। तो मुझे दीजिए जी आज के व्लॉग से इजाज़त। तो मिलेंगे फिर किसी और दिन किसी और नए व्लॉग या रेसिपी के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अब लूँगी आपसे मैं इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।